हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम 2018-19 में 1000 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, यहाँ सभी स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिविजन और याद जरूर कर लीजिएगा। आरपीएफ एसआई का एग्जाम यहाँ 19 दिसंबर 2018 से यहाँ 16 जनवरी 2019 तक यहाँ 24 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 24 शिफ्टों में आपके लगभग 1000 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को शिफ्ट बाय शिफ्ट और नंबर वाइज प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप दोनों पार्टों को 500 क्वेश्चन का आपको प्लेलिस्ट यानी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 501 क्वेश्चन से लेकर 1000 प्लस क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की एक जो घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के एक लाइक के साथ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 501 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 501 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा 778.5 मिलियन किलोमीटर है इनके बीच की दूरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो यहाँ बॉम्बे में हुआ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि पद्मापानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए, तो पद्मापानी बोधिसत्व के चित्र जो है कहाँ पाए गए, तो यहाँ अजंता की गुफा में पाए गए। अगला सवाल यहाँ पे है 505 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय 20 यानी T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी, तो यह हरमनप्रीत कौर बनी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ डॉक्टर विजय एल केलकर थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 507 नंबर की आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ, यह 2005 में पास हुआ। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो यह हुआ तो यह 1951-52 में। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो रबात में मोरक्को की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 510 नंबर की भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सीटों की सर्वाधिक जो है सीटों की संख्या सर्वाधिक है। एका आंदोलन के नेता कौन थे, तो यह मदारी पासी थे, एका आंदोलन के जो है नेता। नेक्स्ट प्रश्न की मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है, क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। पद्मा नदी किस देश में बहती है, यह बांग्लादेश में। एसआई पत्ती में गुणज 10 के पावर 21 किसका उपसर्ग है, तो यह जेप्टो का उपसर्ग होता है। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जीवन स्मृति पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो यह क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है यानी 5 वर्ष होता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है, तो यह मंदिरों से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पे नंबर वाइज आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग को इसे रिवीजन करने याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके। इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी क्वेश्चनों को यानी सभी वीडियो अपलोड किया गया है और उसमें सभी क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। यहाँ पे 519 नंबर है कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियाँ, एक थी निज और क्या थी और दूसरी क्या थी, तो यह रय थी। यहाँ पे 522 नंबर है कि CRR का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ कैश रिजर्व रेशियो होता है। यहाँ बैंकिंग का शब्द होता है, बैंकिंग जो क्षेत्र होता है उसका शब्द होता है। अगला सवाल कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। समान तौर पर कौन पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है, तो समान तौर पर कौन, तो यहाँ जो फ्लोएम होता है यह पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। गडकरी विद्रोह
किस स्थान पे हुआ? तो यहाँ कोल्हापुर में हुआ गडकरी विद्रोह। जापान की खाई यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 527 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा? तो यहाँ 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि जो सिक्किम राज्य है इसे किस वर्ष में भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वर्ष का जो है किस वर्ष में दिया गया? तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 528 नंबर जो क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो यह जो स्फूर्ति होता है यह शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो यह गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह आवेगी बल कहलाता है, आवेगी बल। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो यह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। आर्थिक गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो यह कोलार क्षेत्र में। वह संगठन यानी कोलिजन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यह पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन कहलाते हैं। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एडम स्मिथ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो यह विशेषाधिकार समिति होती है। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो यह जो बलवंत राज मेहता समिति है यह जो समिति था यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह है जो बौना ग्रह है। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो यह 14 दिन के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 543 नंबर इंटेस्टिनल म्यूकसल इपिथेलियमी में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करता है? तो यह जो गॉबलेट कोशिकाएं होता है यह म्यूकस को स्रावित करता है। किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरी को कहा जाता है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह बोधगया में स्थित है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो यह भास्कराचार्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यह चंदन का वृक्ष पाया जाता है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो उस पृथक इकाई का नाम बताएं तो यह फैक्टर्स है जो प्रभाविता के नियमों में लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है तो यह विदेशी निवेश कहलाता है। संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है तो यह वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाला राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यह मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकट चल्या थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि गंगा में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो यह इलाहाबाद और हल्दिया क्षेत्र के बीच बहती है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर मिट्टी को जाना जाता है तो यह वेटलैंड के रूप में जाना जाता है। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पे वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह रेडियल सममिति कहलाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 555 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह मुंबई में हुआ था, यानी उस समय बम्बई इसको बोला जाता था। बसवाना के अनुयायी कहलाते थे तो यह वीर शैव कहलाते थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यह क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था इनके द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो अमेरिका की कब खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा? तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 558 नंबर की ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा
5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में 1 ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बने चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह पायरन है। क्या पायरन है? नेक्स्ट सवाल, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो यह उरुग्वे देश ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो यह बेरिंग जल संधि से। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो यह सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 563 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो यह व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो यह एडिपिक एसिड का उपयोग किया जाता है नायलॉन 66 के निर्माण में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह केवल लोकसभा के द्वारा। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? यह 1990 में। किस मुगल शासक ने मनसदारी जो व्यवस्था था लागू की थी? तो यह अकबर के द्वारा। किस महाद्वीप को ओशनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसे ओशनिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 570 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ओलंपिक ध्वज में कौन कौन से रंग प्रयोग होते हैं? तो इसमें लाल, हरे, नीले, पीले और काले प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि एशिया जो महाद्वीप है यह ओलंपिक जो खेल होता है उसमें कौन सा रंग इसके लिए प्रयोग होता है? तो यानी एशिया के लिए कौन सा रंग प्रयोग होता है ओलंपिक ध्वज में? तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो यह आर्थिक वृद्धि होता है, टर्म ग्रोथ का अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 574 नंबर से क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड यानी परिनालिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा? तो यह सिंक्रोट्रॉन उपकरण के द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड यानी परिनालिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यमुना नदी कौन से शहर में गंगा से मिलती है? तो यह इलाहाबाद शहर में गंगा से मिलती है यमुना नदी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। कट अथवा चोट के स्थान पे कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम यानी लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह किस तंतुओं का एक जाल होता है? तो यह फाइब्रिन्स तंतु का जाल होता है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? यह शाहजहां के द्वारा। बॉक्सिंग के खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो यह रिंग कहलाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है? तो यह मेसोफिल कहलाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगला सवाल यहाँ पे कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोग जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन है इस तरह इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। हम एकदम बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग को वन लाइनर के रूप में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप लोग कम समय कम मेहनत के द्वारा इससे क्विक रिवीजन कर सके और अपनी अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 584 नंबर की चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो यह एनोर बंदरगाह का। अगला प्रश्न की ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है? तो यह चेन्नई में। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो यह तेलंगाना। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तेलंगाना राज्य का गठन जो है कब किया गया था, यानी तेलंगाना राज्य जो है कब बना था और इसकी जो राज्य दिवस है कब मनाया जाता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है 587 नंबर की बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है तो किस में? तो यह रूस की बोल्शेविक क्रांति में निहित है। कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो यह बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
क्षेत्र है, साथ में यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यह दर संबंधी नियम कहलाता है। मवेशियों के किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो मवेशियों के किस नस्ल का उपयोग, तो यह जो अंगोला जो नस्ल होता है इसका उपयोग दो नस्ल जो है दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक तो इससे जो है ऊन निकाला जाता है और दूसरा जो है इससे मीट यानी मांस के लिए इसका पालन किया जाता है। इस तरह इसका उपयोग जो है दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? यह 1951 से 1962 के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलें की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। 597 नंबर की दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया? तो यह इल्तुतमिश ने यह टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई? अकबर के शासनकाल में। किसी वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है किससे? तो यह कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो यह लोकसभा के जो सदन होता है इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि शारदीय विषु किस तिथि को होती है? तो शारदीय विषु यह 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 602 नंबर की हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो कल्पना होता है। संसद के किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होता है यह 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, तो यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? तो किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए? तो यह फेडी पीडिज की स्मृति को याद रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक खेल में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 250। मानव विकास सूचकांक यानी HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर यह मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक को मापा जाता है, यानी स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। नेक्स्ट वाला पे है कि नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह जो भारी जल होता है यह नाभिक रिएक्टरों में पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और यह एक नियंत्रक के रूप में यह प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा? तो यह जो भारी जल होता है यह जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में यह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो कौन? तो यह जो एनिमल चारकोल होता है यह अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? या भूप्रपट्टी कहलाती है। पौधे में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसे अपरान्यास कहा जाता है। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? यह 42वें संशोधन के द्वारा। FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्ण निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है। तो यह खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पे कि भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कर्नाटक राज्य है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो यहाँ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई। अगला सवाल यहाँ पे कि 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? तो 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा जो है किस गवर्नर जनरल ने की? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11 जनवरी 2019 के थर्ड शीट पे क्वेश्चन 619 नंबर की किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा? तो किसने? तो यहाँ भारवी के द्वारा प्रसिद्ध जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम लिखा गया। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ टेनिस से है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 621 नंबर की लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार में सर्वाधिक है। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? तो यह इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है यह स्रावित करती है। अगला सवाल यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों के
निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका की संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यहाँ 1986 में की गई। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो यहाँ 1969 में किया गया। 626 नंबर की खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न की प्राग कणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो प्राग कणों की बाह्य परत एक्सिन जो है किसकी बनी होती है? तो यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पे विभाजन की मांग बढ़ी? तो किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पे? तो यहाँ फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पे विभाजन की मांग बढ़ गई। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो यहाँ वनों की कटाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो यहाँ चौगान खेलते समय इनकी मौत हुई थी। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो दिल्ली के किस सुल्तान को? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को इसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो यह प्रवेश द्वार होता है। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो यह उच्चतम न्यायालय के पास होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 636 नंबर कि कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सा रेगिस्तान जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो यह पेंटागोनियन मरुस्थल है। लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह समानांतर विधि का। 2002 ईस्वी में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो 2002 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। अगला सवाल कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले किसका संबंध था? तो यह पल्लव वंश का संबंध था। अगला सवाल कि मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीले के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा? तो यह छायादार कृषि विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। 642 नंबर की 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया? तो यह योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? यह क्रांति कोण कहलाएगा। मरे डार्लिंग नदी मेसिन किस देश में है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल यहाँ पे कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो यह क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह रोटेरडम बंदरगाह है। दोस्तों याद रखिएगा जो है रोटेरडम बंदरगाह है। अगला सवाल कि मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा एक प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो यह बिहार है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किससे कहा जाता था? तो यह सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो यह नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो पटियाला में है, इससे क्या कहा जाता है? यानी भारतीय खेलों का मक्का के रूप में इस संस्थान को जाना जाता है। बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बाल्क लाइन शब्द का संबंध यह कबड्डी खेल से है। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1936। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1897 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल 653 नंबर की मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? यह 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न 654 नंबर की अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह अनुच्छेद 30 है। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक यानी HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद
को पराजित करने में सफल हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी मदद से, तो यहाँ चाणक्य की मदद से। अगला प्रश्न की विभव स्थिरक यानी स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो यहाँ जेनर डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे कि वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ लोनास के रूप में। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का, तो यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है, तो यहाँ ब्रिक यानी किडनी बचाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप सब जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो आगे आने वाले एग्जाम होता है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषता पाई जाती हैं, तो मेटलॉयड में यहाँ जो होता है धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 12 जनवरी 2019 के फर्स्ट शीट पे क्वेश्चन 662 नंबर कि क्लोरोएथेन का समान नाम क्या है, तो विनाइल क्लोराइड होता है। विनाइल क्लोराइड क्लोरोएथेन का समान नाम होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो यहाँ 7वीं अनुसूची में। अमरकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यहाँ पूर्वी घाट। कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो यह मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों। स्वेज नहर जोड़ती हैं, तो यहाँ किसको जोड़ती हैं, तो यहाँ भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। अगला सवाल यहाँ पे कि तरल माध्यम से किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ मैग्नस प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा। फीफा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में से किसी भी नागरिक के किस आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख किया गया है, तो यह धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान किसी भी आधार पर इसे भेदभाव का निषेध किया गया है, अनुच्छेद यह 15 में। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो है किस दिशा से आने वाली, तो यहाँ दाईं ओर से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था, तो यहाँ कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो दोस्तों किस भाग में दिया गया है, तो दोस्तों यह 11वें भाग में दिया गया है। बगदाद किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह दजला नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है कब तक होता है, तो यह 5 वर्ष या राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है। दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह यांगती कियांग नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 678 नंबर है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है, तो यह अनुच्छेद 243 शामिल है। जो 243 यह किस भाग में है, तो यह भाग 9 में है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह 91 संविधान संशोधन के द्वारा। किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो यह मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है इसे मोहिनी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो यह 55%। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है, तो बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है, तो यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है घाटे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो किसका यह मानना है, तो यह अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय में मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पर। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा, तो यह सुद्रा के द्वारा लिखा गया। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, तो यह कोबाल्ट-60 का। महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ, तो महिलाओं का लिंग परीक्षण जो है किस ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ, तो यह 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता
जाता है। तो यह जो पोरिफेरा सदस्यों का जो समूह होता है इसे आमतौर पे स्पंज कहा जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जा सकती है? तो यह उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती हैं। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो यह 51% शेयरों को छोड़ना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। कोशिकांगों में पाए जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है कौन सी हैं? तो कोशिकांगों में पाए जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है कौन सी हैं? तो यह सेंट्रोसोम होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि एक कोशिका अथवा कार्तुतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो एक कोशिकांग अथवा कार्तुतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह पूर्ण सतर्कता कहलाती है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सुल्तान के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो यह तुगलक वंश की प्रमुख विशेषता है, यानी इस सल्तनत की प्रमुख विशेषता है। अगला सवाल कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी वीटो होता है? तो राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी वीटो होता है? तो यह पूर्ण निषेधाधिकार यानी वीटो होता है। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को क्या प्रभावित करता है? तो कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को क्या प्रभावित करता है? तो यह संकरण प्रभावित करता है। पादमा शाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो पाद शाहनामा पुस्तक जो है किसके बारे में लिखी गई है? तो यह शाहजहाँ के बारे में। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो तिलहन। किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावत किसने लिखी? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किससे पराजित किया? तो यह इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और पानीपत की पहली लड़ाई थी यह 1526 में, दूसरी लड़ाई जो है 1556 में, और तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो यह आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? शेरशाह के द्वारा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है, यह संतृप्त धारा कहलाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यह पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 708 नंबर जो प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो यह समान बहुमत के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 12 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 709 नंबर जो प्रश्न है कि संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता है? तो यह प्रश्नकाल कहलाता है। हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है, हेनरी विवियान डेरोजियो। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? यह डिजनरेंट को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न की गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? तो यह पंजाब में खेला जाता है। नेक्स्ट सवाल 713 नंबर के सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यह फ्लैसिड कहलाता है। चौथे अखिल भारतीय सचेतक यानी व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो यह यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन था इसका प्रारंभ किया गया था। किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 716 नंबर कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? तो यह मुंबई तक है। नेक्स्ट सवाल की संतृप्त जलवाष्प के चाप यानी दबाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जलीय तनाव। रामायण किसने लिखी? तो यह वाल्मीकि के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो यह मौलिक अधिकार है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? यह कोर्ट कहलाता है। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? तो डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यह एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी
का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह प्रोटीन कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन कहलाता है। अगला सवाल कि कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह? तो यह जो मुर्मागुआ जो बंदरगाह है यह जुआरी मुहाने पर स्थित है। मार्च और जून की बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो यह ग्रीष्मकालीन फसलें। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो यह हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 728 नंबर कि बोस्पोरूस जल संधि किसे जोड़ती है? तो बोस्पोरूस जल संधि किसे जोड़ती है? तो यह काला सागर और मारा सागर को जोड़ती है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो यह मौलिक कर्तव्य है। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह 2014 में लागू की गई थी। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पे वसूल करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पे वसूल करता है क्या कहलाती है? तो यह बैंक दर कहलाती है। देशज खेल कलरियापायट्टू मूलतः किस राज्य से हैं? तो देशज खेल जो कलरियापायट्टू है मूलतः किस राज्य से हैं? केरल राज्य से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 733 नंबर के किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो यह हाबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, इसको गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो यह धम्म महामात्र का निर्माण किया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में। अगला सवाल यहाँ पे है कि नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? तो यह नृत्य कला से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? 1906 में। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुए जोड़ों में सूजन को कहा जाता है, इसे क्या कहता है? इसे वात रक्त, जिसे इंग्लिश में गाउट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 740 नंबर कि पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो यहाँ डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं संपन्न होती हैं पीएन जंक्शन के निर्माण के समय। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो किस प्रक्रिया में? तो यह रुद्धोष्म प्रक्रिया या प्रक्रम में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड की 2-10 इकाई तक उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो यह ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। अगला सवाल कि राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो यह 1950 में। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो यह महान्यायवादी का यह जो कर्तव्य होता है। अगला सवाल यहाँ पे है 746 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ नारा के साथ लागू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ नारे के साथ लागू किया गया था? तो यहाँ 6ठी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ नारा के साथ लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 747 नंबर कि स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यायन बल किसके रूप में जाना जाता है? तो यह कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह पन्ना जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 749 नंबर की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों से इसका तात्पर्य होता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो यह हरिहर और बुक्का। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस ग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 754 नंबर जो प्रश्न है कि ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में पाया जाता है? तो यह यूएसए देश में पाया जाता है। परमाणु की या आणविक पैमाने पे द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो यह एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। नेक्स्ट सवाल 756 नंबर की छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? तो यह 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी किसने लिखी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि संतानवासन की
की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से। किस दशक को मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? तो यह 1910 से 20 के जो दशक था इसे मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 20 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायाधीश रीट यानी आदेश जारी कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह BR अम्बेडकर जाने जाते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो यह राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है रुपए में? तो यह 5 करोड़ रुपए है। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो खेलों में हेप्टाथलॉन में जो है कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 7 स्पर्धाएं होती हैं। मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। किताब उल हिंद नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अल-बर्नी के द्वारा लिखी गई। B लिम्फोसाइट रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच समान त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो यह शाही कार्यशाला है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह यानी विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो यह क्या है? स्टोइचियोमेट्री है। नेक्स्ट सवाल कि मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? यह फोटोमेट्री कहलाता है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो वह पहला राज्य है तमिलनाडु है। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों में मिला। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे झूम कृषि कहा जाता है। डिगबोई और नागरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो यह अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क रेगिस्तान है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालनों को किस रूप में जाना जाता है? यह सेरिकल्चर के रूप में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया? सतलुज नदी पे। वास्को डिगमा भारत कब आया? तो यह 1498 में आया था। फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 783 नंबर कि कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो रोडोफिसी जो है यहाँ लाल शैवाल कहलाता है। एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीपों में किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो यह मेथनॉल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है। जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह नियंत्रक और महालेख परीक्षक के रूप में जाना जाता है। किस खेल के साथ बेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तो किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तो यह तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। 789 नंबर के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र जो दिल्ली है को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो यह 69वां संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? तो केरल राज्य में। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो कहाँ पे? तो यह हेलसिंकी में। दिल्ली के किस
किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो यहाँ देवगिरी में। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 796 नंबर कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। फूलों का मादा प्रजनन अंग है तो यह जायांग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 13 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 798 नंबर कि जिस समय अंतराल के दौरान किसी वस्तु में विस्थापन हुआ है, वस्तु के विस्थापन का उस समय अंतराल से विभाजन क्या कहलाता है? तो जिस समय अंतराल के दौरान किसी वस्तु में विस्थापन हुआ है, वस्तु के विस्थापन का उस समय अंतराल से विभाजन क्या कहलाता है? यह औसत वेग। उच्च दाब वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से निम्न दाब वाले विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्वी हवाएं कहा जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। किसे हिंद का तोता के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। आज़ाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालाचारी। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील। कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक जारी करता है? तो यह UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तो क्या था? तो कृषि विकास था। कौन सी नदी अक्सर अपना मार्ग परिवर्तन करते रहती है? तो कोसी नदी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस न्यायालय को कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ जो है हुआ कब हुआ? तो यह 1989 में हुआ। पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था कहलाती है? तो पुष्प अक्ष पे फूलों की व्यवस्था कहलाती है? तो यह पुष्पवृंत कहलाता है। नेक्स्ट वाला है कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन औसत वेग से गति करते हैं लेकिन उनका समय से कोई संबंध नहीं होता है, हालांकि उनमें त्वरण पाया जाता है, क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन औसत वेग से गति करते हैं लेकिन उनका समय से कोई संबंध नहीं होता है, हालांकि उनमें त्वरण पाया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह अपवाह वेग कहलाती है। पहली रेलवे लाइन किसके बीच बिछाई गई थी? तो यह मुंबई और ठाणे के बीच। भारत सरकार ने किस वर्ष आर्थिक सुधारों की पहल की? तो भारत सरकार ने किस वर्ष? 1991 में आर्थिक पहल के सुधार की। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 815 नंबर है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह हेबर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, या कहे तो हैबर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त अशुद्धता की उचित मात्रा को जोड़कर आंतरिक अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स यह क्या कहलाती है? तो यह डोपिंग कहलाती है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह विजयालय चोल था, चोल वंश के संस्थापक। कौन पौधे में वाष्प उत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन? तो यह रंध्र के द्वारा, या रंध्र जो होता है यह पौधे में वाष्प उत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो यह मणिपुर राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की गई थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की गई थी। सकल मूल वर्धित मापन के संदर्भ में OS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, और कंप्यूटर के संबंध में OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के संदर्भ में यह इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि सकल मूल वर्धित मापन के संदर्भ में तो यह ऑपरेटिंग सरप्लस। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो यह बैडमिंटन। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? तो यह विलियम G मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया गया था। व्हीलर द्वीप एक अपतटीय द्वीप है जो कि किस तट के पास स्थित है? तो ओडिशा के तट के पास। कौन सा सूर्य में मौजूद एक प्रमुख गैस है? तो हाइड्रोजन। ऐतिहासिक दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? तो यह चंदेल राजवंश के द्वारा। केंद्र सरकार की विधि निर्माण संस्था कौन सी है? संसद है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 830 नंबर की प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यह वल्केनाइजेशन का उपयोग किया था। भारत का एकमात्र इस्पात संयंत्र जो कि समुद्र तट पे स्थित है। तो भारत का एकमात्र इस्पात संयंत्र जो कि समुद्र तट पे स्थित है तो यह विशाखापट्टनम समुद्र तट पे स्थित है। एक परावैद्युत माध्यम जो बिना ब्रेक डाउन के अधिकतम विद्युत क्षेत्र बना
बना रह सकता है कहलाता है। तो एक परावैद्युत माध्यम जो बिना ब्रेक डाउन के अधिकतम विद्युत क्षेत्र बना रह सकता है कहलाता है, यह परावैद्युत प्रबलता कहलाता है। डीडीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो नवी मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु जो है किस तिथि को प्रकट होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु जो है किस तिथि को प्रकट होता है? तो यह 23 सितंबर के आसपास, यानी यह 22 और 23 सितंबर के जो है यह बसंत विषु इस तिथि को प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो यह कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कौन अपने प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है? तो यह चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो अर्थशास्त्र है किस विषय से संबंधित है? तो यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक से संबंधित है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यह राजनीतिक से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो यह अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। प्रसिद्ध आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो यह अबुल फजल इब्न मुबारक थे आईने अकबरी के लेखक। नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम 839 नंबर की भारतीय संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? तो लिखित दस्तावेज है। लॉन टेनिस के खेल के मैदान को कहा जाता है? तो यह कोष कहा जाता है। आगामी शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह शहरी नगरीय नियोजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 13 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 842 नंबर की चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? तो यह हर्षवर्धन के समकालीन। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो यह विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। गढ़जत पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पे? तो यह केशवानंद भारती केस के आधार पे किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो यह 1908 में। फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करता है? तो यह मेनलैंड चीन से अलग करता है। सतपुड़ा का सर्वोत्तम शिखर है? तो यह धूपगढ़ है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 850 नंबर कि किसी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह भार कहलाता है। रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो खो खो खेल की। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? यह 91 संवैधानिक संशोधन के तहत तय की गई। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? यह जापान की संविधान से लिया गया है। प्राइमस इंटर पारेस यानी प्राइमस इंटर पारेस किसे दर्शाता है? तो यह प्रधानमंत्री को दर्शाता है। संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यह राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के आधार पर या इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह डेविड रिकार्डो के द्वारा तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया गया था। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? तो यह क्रोमेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु राज्य की। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो यह पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि किस खेल में बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो यह जिम्नास्टिक में बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो यह हैदराबाद साम्राज्य से। भारत की पहली औद्योगिक नीति की जो है कब घोषित की गई थी? तो यह 1948 में। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यह बहावी आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? तो मणिपुर की। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया
अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह हाइबर विधि कहलाती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। तो मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, तो यह आंतरिक मूल्य के बराबर। आखिरी मुगल शासक कौन था? तो यह बहादुर शाह द्वितीय था। बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह रिले खेल में बैटन का उपयोग किया जाता है। ढाका शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह सवाना घास के मैदान वहाँ पे पाए जाते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थान है? तो यह त्रिम्बकम के पठार, त्रिम्बकम के पठार है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह डेविड डिक्सन ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोएस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो यह साइक्लोस्पोरिन ए प्रयोग किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 875 नंबर कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जो है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। खांडुंग ला दारा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है तो और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो यह 6 महीने तक रहेगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि सहायक संधि का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के से संबंधित है सहायक संधि। अगला प्रश्न की चिश्ती सुहारवादी और फिरदौसी जैसे शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह सूफी से। गोबी रेगिस्तान किस देश में पाया जाता है? मंगोलिया में पाया जाता है। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पे लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो यह स्थायी चुंबक बरकरार रखता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि किस साम्राज्य का कोकई, कहाँ पे कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो पांड्य साम्राज्य का कोकई में अपना निजी बंदरगाह था। आमतौर पे द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो यह जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है। अब विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो यह कृषि प्रधानता और विस्तृत जो है अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो यह एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल कि शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करती है? तो यह जो स्थिति ऊर्जा होता है यह अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 13 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 887 नंबर की इबादत खाना कहाँ पे स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को। कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यह नींबू होता है। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? तो यह सिंचाई कहलाती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह 1931 में। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? तो यह दंतीदुर्ग के द्वारा की गई थी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न यहाँ पे कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया? तो यह 1940 में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। कलाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में कलाहारी रेगिस्तान स्थित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यह 2010 को यहाँ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह C राजगोपालचारी था। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है? तो यह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह बिहार में। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो यह सातवाहन राजवंश के द्वारा। केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह केन्याई शिलिंग है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसमें 7 जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस है। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे स्थित है? तो केरल में।
क्यूबा की राजधानी है कहाँ पे? हवाना में क्यूबा की राजधानी है। वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो यह संघनन। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 4 है। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 913 नंबर की रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो यह 1858 में। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? तो गांधीनगर में। मद्रास और बॉम्बे की विविधाई शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरू की गई थी। क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह अनिल कुंबले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह चीन है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो लॉर्ड्स स्टेडियम यह इंग्लैंड देश में स्थित है। किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस पोषण को? तो यह स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो यह 3 बार लागू किया गया। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तनाव यानी स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, तनाव बराबर। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H6OH फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 16 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 930 नंबर जो प्रश्न है कि काहिरा शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह नील नदी के किनारे। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो यह सशक्त केंद्र को माना जाता है। मैनल लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पे स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो यह स्वर्ण क्रांति। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण क्रांति। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कक्षकारण यह भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह ओडिशा राज्य में किया जाता है। विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान जो है यह विशिष्ट बहुमत से इसका आशय होता है। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र जो है किसने लिखी? तो यह कालिदास के द्वारा। समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो यह 4 भाग यानी 4 वर्ग में किया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 939 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो यह बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे नॉन सुपर इमोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यह इनेसियोमर्स कहलाते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाता है? तो यह पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह अति चुंबकीय हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो यहाँ राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत के द्वारा जो है इसे अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा
नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 948 नंबर की, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? या शंकर देव को जाना जाता है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह मैसूर क्षेत्र में। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद जो 368 है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो यह 20वें भाग के अंतर्गत संग्रहित है। बेंजामाइन का समान नाम क्या है? तो बेंजामाइन का समान नाम क्या है? तो यह एनिलीन होता है। भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो यह जूडो से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पे उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि मरकरी क्लोराइड किसका खनिज है? तो यहाँ कैलोमेल का। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? तो यहाँ परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पे लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पे? तो यहाँ प्रधानमंत्री के अनुमोदन पे लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ राज्यों के संघ के रूप में। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सैपवीड के नाम से। मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? तो यहाँ भारत के नागरिकों से है मौलिक कर्तव्यों का संबंध। बॉस जल संधि तस्मानिया और किससे अलग करती हैं? तो बॉस जल संधि तस्मानिया को किससे अलग करती हैं? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अलग करती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के नियम बनाए जाते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? यहाँ व्यक्तिगत लागत। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? या संसद के समान बहुमत द्वारा किया जा सकते हैं। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यहाँ आत्मसम्मान आंदोलन। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ हॉकी से। अंडाशय के समीप स्थित नली यानी फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ वायु कोष्टिका। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो यहाँ नमभूमि यानी आर्द्रभूमि से रामसर सम्मेलन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 971 नंबर कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 16 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 972 नंबर कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में। नेक्स्ट सवाल कि किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता मिली? तो किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा? तो यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता मिली। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ यानी इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि यदि किडनी के ठीक से कार्य नहीं कर रही हो तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है क्या? तो यह यूरेमिया कहलाती हैं। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरी किस राज्य में स्थित है? तो मुजिरी यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो आप सभी जो है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 978 नंबर, ये अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डे शब्द का क्या अर्थ है? तो अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ है? तो यह अनिश्चित काल के लिए होता है। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यह स्टेपी कहलाते हैं। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? यह मदुरै। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? यह संविधान के अनुसार हो सकता है, यानी हाँ हो सकता है नए राज्यों का निर्माण। केंद्र शासित प्रदेश से पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो यह 2006 में। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? तो सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है?
तो यह मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है, तो यह फरवरी से मई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 986 नंबर कि क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, तो यह स्प्रिंट प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान नियत होता है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा सम विभव तल, यानी सम विभव तल नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो दोलक के आयाम में हुए वृद्धि कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है, अनुनाद। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है, तो यह पतझड़ होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के रूप में कब हुआ, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ, यहाँ 1997 में। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं, तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, तो यह पराग्वे है। इसके अलावा पराग्वे और एक बोलिविया जो देश है ये भी चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया, तो यह एशियाई खेल संघ के स्थापना में योगदान दिया। भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, 6 भाषाओं का। किताब उल रेहला पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई, तो यह इब्न बतूता के द्वारा। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, तो यह वर्धक होता है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। कौन सा बंदरगाह कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, तो यह कंडला। किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह पेप्टीकरण कहलाती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 1001 नंबर कि किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है, तो यह कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहलाती है। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ, तो अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ, तो यहाँ जेम्स प्रिंसेप सफल हुआ। तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है, यह कोचीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाता है, यह कोलकाता तक। वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है, तो यह निष्कासन इसका मतलब होता है। पतियों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है, यह स्टोमेटा के द्वारा। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, यह पारसी। महिलाओं को ओलंपिक खेल में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला, 1900 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ स्थगन के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो यहाँ 1952। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है, तो यहाँ प्रकाश मंडल कहलाती है। 1013 नंबर कि किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटकों की संख्या क्या कहलाती है, तो यह संघटक आवृत्ति कहलाती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ, यह 3 जनवरी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 16 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 1015 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है, तो यह रामलीला है। या कहे तो रामलीला किस राज्य का पारंपरिक लोक नाटक है, तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाटक कौन सा है, तो यह रामलीला, इस तरह भी हो जाएगा। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है, तो यहाँ आभामंडल कहलाता है। स्वदेशी खेल सिलाम्बम सिलाम्बम का उद्भव किस राज्य में हुआ, तो यह तमिलनाडु राज्य में हुआ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, तो यह संसद के दोनों सदनों से सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। नेक्स्ट सवाल कि भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए किसका गठन किया गया, तो यहाँ छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन स्माइल का
इसका गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो किस विधि में? तो यह माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किसका नाम से जाना जाता है? तो डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्लूकोज के नाम से। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले यानी रिंग विश्व की कितने महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ 5 महाद्वीपों के। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो यह आयनीकरण, क्या आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रकृति का मात्रात्मक मापक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRMP की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यह 2008 में। कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती हैं? तो होर्मुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती हैं। भारत की संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं? तो यहाँ उत्तरी वृत्त कहलाते हैं। कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो यहाँ डोमिंगो पेश आए थे, डोमिंगो पेश। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में खोले गए? यहाँ 1975 में खोले गए। मैगीनॉट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो यहाँ फ्रांस और जर्मनी के। रंगित किसकी सहायक नदी है? तो रंगी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ तीस्ता नदी की। हॉकी खेल के मैदान क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 1950 नंबर कि किसकी अनुशंसा पे पहली प्राक्कलन समिति गठित की गई थी? तो किसकी जो है अनुशंसा पे? तो यह जॉन मथाई की अनुशंसा पे पहली बार प्राक्कलन समिति की जो है इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 1036 नंबर की कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक जो है यह पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 1037 नंबर जो प्रश्न है कि एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है? तो एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है? तो यह मध्यमान मुक्त पथ कहलाता है। कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है? तो यह रेखित मांसपेशियां कहा जाता है कंकाल की मांसपेशियों को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 1039 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। डायोड में डैश दिया गया था, उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तनों का अनुपात है। तो डायोड में यहाँ क्या हो जाएगा? गति प्रतिरोध हो जाएगा, उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष। पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदन का गुण कहलाता है? तो पौधे में दिन और रात के प्रति पाए जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है? तो यह फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो यह न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 1044 नंबर की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। संसदीय समितियाँ होती हैं, तो यह 2 प्रकार की। किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट सवाल कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसे मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि भारत कोकिला यानी बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यह समूह जो है शामिल था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी NREP की शुरुआत कब की गई? तो यह 1980 में की गई। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत? यह निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी। रीढ़ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है? यह ताप कहलाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके स्थान पे हुई थी? यहाँ ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पे। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? यह चोल राजवंश से संबंधित है प्रसिद्ध जो है उत्तरामेर शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 1060 नंबर। यूरेनियम की खानें भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं?
तो यह झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एक्रोबेटिक्स शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने 1061 क्वेश्चनों को यानी 1000 प्लस क्वेश्चनों को इस वीडियो के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को बार बार देखकर अच्छे से रिवीजन और याद करते रहिएगा। फ्रेंड्स यहाँ यूट्यूब का पहला से चैनल है जो बहुत ही मेहनत करके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट बाय शिफ्ट और नंबर वाइज क्वेश्चनों को प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप लोगों को इससे रिवीजन करने याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका ई बुक परचेज करना चाहते हैं, अगर ई बुक इसका परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग इसका ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप सभी जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।